Good morning, student. Now, today we are going to start second chapter, remaining part. Population distribution, development in technology, land tenure, government policy, and other such human and economic factors also play an important role in a changing pattern of land use of a country. किसी भी देश की जो ज़मीन है या भूमि है उसको यूज़ करने के और उसमें परिवर्तन के जो है अनेक कारक हैं कि वहाँ की भूमि को किस प्रकार के उपयोग लाए जा सकते हैं। एक तो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन कि वहाँ मतलब कितनी आबादी रहती है, डेवलपमेंट टेक्नोलॉजी वहाँ जो टेक्नोलॉजी है वहाँ कितनी विकसित है, और वहाँ की जो भूमि है उसका कार्य समय मतलब कि कब तक उपजाऊ रह सकती है, गवर्नमेंट की पॉलिसी क्या है उस एरिया के लिए, और मानवीय और इकोनॉमिक जो आर्थिक कारक हैं वो भी उसके लिए जिम्मेदार है। फॉर इंस्टेंस मिनरल लो ग्रेड और मे बी लेफ्ट अनयूटिलाइज बिकॉज ऑफ द हाई कॉस्ट ऑफ द माइनिंग। इसके अलावा उदाहरण के लिए वो कहते हैं कि कितनी जगह में जो है मिनरल्स पाए जाते हैं लेकिन उनकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होती कि उनके लिए खदान के लिए खोदने के लिए जो है उन पर ज़्यादा पैसा खर्च किया जाए। तो इसलिए गवर्नमेंट या उस एरिया को ऐसे भी छोड़ देती है कि उसकी कॉस्ट तो इतनी नहीं है जितनी कि उसको माइनिंग करने में लग जाएगी। इट विल बी ऑब्जर्व दैट द मोस्ट पॉपुलेटेड एरिया ऑफ द वर्ल्ड आर फर्टाइल रिवर वैली एंड प्लेन्स स्पेशली इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन ऑफ द वर्ल्ड। ये देखने में आया है कि जो दुनिया की ज़्यादातर पॉपुलेटेड यानी आबादी वाले एरिया हैं वो फर्टाइल रिवर वैली जो उपजाऊ नदी के किनारे हैं या घाटियाँ हैं, प्लेन्स हैं, और जो ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल उष्णकटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय रीजन है उसके आसपास रहती है। ये उष्णकटिबंधीय और सब ट्रॉपिकल जो भी क्षेत्र हैं ये इक्वेटर के दोनों साइड पाए जाते हैं। तो इसके आसपास जो है लोगों का घनत्व काफ़ी ज़्यादा है बिकॉज दे आर सुटेड टू एग्रीकल्चर। और ये क्षेत्र जो हैं खेती बाड़ी के लिए बहुत अच्छे होते हैं। ओवर 66% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन इन कंसंट्रेट इन द सब ट्रॉपिकल एंड मिड लैटिट्यूड जोन। दुनिया की लगभग 66% जो आबादी है वो इसी के आसपास केंद्रित है। कौन से? इक्वेटर के आसपास। 50% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन लिव इन अ अर्बन एरिया एंड दिस फिगर। और 50% लगभग दुनिया की आबादी जो है शहरों में निवास करती है। इज़ एक्सपेक्टेड टू गो अप, इससे भी ज़्यादा हो सकती है। दीज अर्बन एरिया नीड मोर लैंड फॉर सेटलमेंट। और शहरों में लोगों को बसाने के लिए क्या होती है और भी एरिया की ज़मीन की ज़रूरत पड़ती है। सेटिंग अप टू इंडस्ट्री एंड अदर पर्पस विच इंक्रीज द प्रेशर ऑफ लैंड। अर्बन एरिया में, शहरी एरियो में इंडस्ट्री के लिए और अन्य कार्यों के लिए भी ज़मीन की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, जिसके कारण क्या होता है ज़मीन पे एक दबाव बढ़ता है। ज़मीन पे जब दबाव बढ़ता है तो आपने देखा होगा मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनती है और छोटे छोटे घरों में लोग रहते हैं जैसे हम लोग ही हैं। और गांव में कितने खुले एरिया होते हैं और साथ में खेत और बागान, जंगल का एरिया। लेकिन शहरों में ये चीज़ देखने को बहुत कम मिलती है, बहुत ही कंजस्टेड जो होता है। एक एक रूम वाले घर होते हैं, छत होती ही नहीं। एज अ रिजल्ट मोर एंड मोर एग्रीकल्चर लैंड इज़ गेटिंग कन्वर्टेड इन अर्बन कॉलोनीज। और लोगों के रहन के लिए या इंडस्ट्री के लिए या सड़क बनाने के लिए तो क्या होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा भूमि का जो है उपयोग किया जाता है शहरी क्षेत्रों में, जिसके कारण कि खेती की जगह पे क्या कर दिया जाता है मॉल वगैरह बिल्डिंग्स बना ली जाती है। जैसे पहले मगनपुरी था तो उसके आसपास सिर्फ ये जनता फ्लैट थे और आगे गेहूं की खेती होती थी, लेकिन अब जो है सारी ही गेहूं की खेती वहाँ से हट के क्या हो गया है बिल्डर फ्लैट्स बन गए हैं, मॉल्स बन गए, आपके अनेक शॉप्स बन गई हैं। तो इस प्रकार जो है खेती की भूमि को यूज़ करके उसको कन्वर्ट कर दिया जाता है। एज द वर्ल्ड पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग स्पेशली इन एशिया एंड अफ्रीका।
दुनिया की जो लगातार बढ़ती हुई जनसंख्या है और वो एशिया कॉन्टिनेंट और अफ्रीका में ज़्यादा बढ़ रही है। द प्रेशर ऑन द लैंड इज इंक्रीज वेरी रैपिडली। इसी प्रकार धरती पे भी दबाव जो है लगातार बढ़ता जा रहा है। मोर फॉरेस्ट एंड ग्रासलैंड आर गेटिंग कन्वर्टेड इन अर्बन लैंड, जिसके लिए क्या करने हैं, जब आबादी बढ़ती है तो जो खेती की भूमि है उस पर तो कंस्ट्रक्शन हो जाता है, बिल्डिंग तैयार होती है, फैक्ट्रीज बनती हैं, और इसी के लिए जो है खेती के लिए भूमि और चाहिए, तो जंगलों को और जो घास के मैदान हो उनको सफाई करके ख़त्म करके वहाँ खेती की जाती है। तो इस प्रकार जो है खेती की ज़मीन पे तो बिल्डिंगें तैयार हो जाती है, और जो घास के मैदान है और जंगल हैं उनको सफाई करके वहाँ कृषि के योग्य भूमि बनाई जाती है। तो इस प्रकार क्या होता है कि भूमि पे बहुत ज़्यादा दबाव पड़ जाता है। लैंड कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ द प्राइवेट लैंड एंड द कम्युनिटी लैंड। भूमि को दो प्रकार से जो है वर्गीकृत किया गया है। प्राइवेट लैंड जो अपनी निजी होती है, और कम्युनिटी यानी समुदाय की भूमि। प्राइवेट लैंड इज ओन बाय इंडिविजुअल वेयर इज कम्युनिटी लैंड इज ओन बाय द कम्युनिटीज। जो प्राइवेट होती है उसका मालिक स्वयं होते हों, और जो कम्युनिटीज़ होती है वो उसमें समुदाय का हक होता है। जैसे आपने देखा होगा जो पार्क वगैरह हैं तो उसमें सभी का जो है आना जाना होता है, लेकिन जो प्राइवेट अपने ही होते हैं तो वहाँ पे सभी नहीं जा सकते। कम्युनिटीज़ लैंड इज़ द कॉमन पीपल फॉर ऑल। और ये कम्युनिटी जो लैंड होते हैं, समुदायिक लैंड होते हैं, ज़मीन होती है, वो सभी के लिए ओपन होती है, उसमें कोई भी जा सकता है। जैसे आपने देखोगे अपनी जो कार होती है उसमें तो जिसको जाना होगा मालिक हो गए या जिनको बिठाना चाहेंगे वही जा सकते हैं, लेकिन जो ये सरकारी बसेज हैं, रेलवे है, मेट्रो है, तो इनमें हम किराए दे के कोई भी आ जा सकता है, किसी को मना नहीं कर सकते हैं। तो ये था कि किस प्रकार से लैंड का जो है डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है, और किस प्रकार जो है धरती पे प्रेशर बढ़ रहा है, किसके कारण, पॉपुलेशन की बढ़ने के कारण। नेक्स्ट क्लास में हम इंडिया लैंड एंड रिसोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे।